अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है काकभूषुंडी से रिलेटेड। सर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 5000 हिंदी काकभूषुंडी वाज द फर्स्ट टाइम। से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने काकभूषुंडी नाम सुना है? दोस्तों, ये नाम रामायण में बहुत ज्यादा फेमस है और कई सारी कथाओं में और ज्यादा फेमस है। मतलब काकभूषुंडी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि टाइम ट्रेवल कर सकते थे। उन्हें ये वरदान था कि उन्हें काल मार नहीं सकता और वो स्पेस टाइम के बाहर जा सकते हैं। मतलब उसमें ये लिखा था कि वो समय और अंतराल के बाहर जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखी है। उन्होंने अपने मुंह से कहा था। दोस्तों, इसीलिए आपको ये कहानी जाननी जरूरी है क्योंकि इस कहानी का मतलब ये निकल के आता है कि हमारी जो एशियंट सिविलाइजेशन थी वो हमसे ज्यादा एडवांस थी और वो हमें ये एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ग्रंथ छोड़ के गई हैं। आप किसी भी सिविलाइजेशन में देख लीजिए, आपको इसी तरह की कहानियां मिलेंगी। आप चाहे इजिप्ट को देख लो, चाहे आप मेसोपोटामिया, चाहे आप माया सभ्यता को देख लो, आप किसी भी सभ्यता को देखोगे तो उसमें यही चीज एक्सप्लेन करेंगे और एक ही पैटर्न में एक्सप्लेन की जाती हैं कि देवता आकाश से आते हैं और हमें एक्सप्लेन करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी और हमसे शेयर करते हैं। और उन्होंने टाइम ट्रेवल और कई सारे ब्रह्मांड में यात्रा करने वाले स्पीड ऑफ लाइट कई सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। वैसे ही हमारे भारत के ग्रंथों में भी यही एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, हमारे ऋषि मुनि के ग्रंथों में। तो दोस्तों, इसीलिए आपको काकभूषुंडी की कहानी सुननी जरूरी है क्योंकि वो इतिहास के और लिखित इतिहास के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवल किया था और इस ब्रह्मांड से बाहर जाके उन्होंने ये देखा था कि हमारा ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ था ब्रह्मा जी की शक्तियों से। करीबन उन्होंने ये कई बार देखा है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये डायमेंशन भी चेंज करते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अयोध्या के एक अकाल से। जब काकभूषुंडी जी अयोध्या में रहा करते थे तो उस समय वहाँ अकाल पड़ गया और काकभूषुंडी जी उज्जैन चले आए। उज्जैन में उन्होंने एक अपने गुरु बनाए और उनकी सेवा में लग गए। तो दोस्तों, एक बार काकभूषुंडी जी अपने गुरु का अपमान कर देते हैं। तभी काकभूषुंडी जी की ये सब लीला शिव जी देख रहे होते हैं और तभी आकाशवाणी करते हुए शिव जी उन्हें श्राप देते हैं कि तुमने गुरु का अपमान किया है, इसी वजह से तुम्हें करीबन 1000 जन्म कौवे के तौर पे लेने पड़ेंगे। इसीलिए काकभूषुंडी जी कौवे के रूप में हमेशा घूमते रहते हैं और उन्हें रामायण में कौवे की तरह दिखाया गया है। लेकिन जब काकभूषुंडी जी के गुरु ने देखा कि काकभूषुंडी जी अपना काम एकदम निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं, तभी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया और काकभूषुंडी जी को अपने ही मन में क्षमा करते हुए शंकर जी के पास गए और उन्होंने बोला कि हमारे शिष्य को क्षमा कर दीजिए। शंकर जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा श्राप विफल नहीं जा सकता इसी वजह से, लेकिन हम कुछ इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जन्म ये लेंगे उन सारे जन्म की स्मृति मतलब यादें इनके साथ रहेंगी पूरे समय, मतलब हमेशा इन्हें याद रहेगा। तो ऐसे ही एक काकभूषुंडी जी के जन्म में शिव जी अपनी पत्नी को रामायण कथा सुना रहे थे। तभी काकभूषुंडी जी एक पेड़ पर बैठ के ये पूरी रामायण सुन लेते हैं और वो डायरेक्ट चल देते हैं अयोध्या की ओर, ये देखने की जो शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को वो सही हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, वो जब जाते वहाँ तो ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम वही कहानी चल रही होती है अयोध्या में भी जो राम जी के साथ हो रहा होता है और वो छोटे से बालक के रूप में वहाँ खेल रहे होते हैं। और तभी वो उनके मुंह से रोटी छीन के चले जाते हैं और वो देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है वो सिर्फ एक रोटी के टुकड़े के लिए रो पड़ा। जब काकभूषुंडी जी ये सब देखते हैं तब वो बड़ी स्पीड से वहाँ से चल देते हैं क्योंकि उनका भरोसा भगवान से उठ चुका था। तो दोस्तों, ऐसा ही देखते हुए वो कंटिन्यूअसली ट्रेवल करते रहते हैं बहुत तेजी से और कुछ दूर बाद जाने पर उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे है। तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही बालक जो वहाँ आंगन में बैठ कर खेल रहा था वो उनके पीछे चला आ रहा है, वो भी हवा में। तो दोस्तों, ये सब देख के वो चकरा के जमीन पर गिर पड़ते हैं और वो और कहीं नहीं गिरते, डायरेक्ट उनके आंगन में ही गिरते हैं। तो यहीं काकभूषुंडी जी को वरदान मिलता है विष्णु जी से कि वो कभी भी मर नहीं सकते, मतलब अमर होने का। काल उन्हें कभी परेशान नहीं करेगा, मतलब काल से उनका कोई लेना देना नहीं है और वो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, मतलब किसी भी टाइम में और किसी भी समय वो ट्रैवल कर सकते हैं और उनके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ये लाइन जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि विष्णु जी उन्हें अलाउ करते हैं कि तुम पूरे ब्रह्मांड में जा सकते हो और कहीं भी कभी भी किसी समय तुम
ट्रेवल कर सकते हो। और ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है कि जब स्पेस टाइम के डायमेंशन से ऊपर वो उठकर ट्रेवल करें, तभी वो ऐसा देख पाएंगे कि उन्हें टाइम आगे या पीछे ज्यादा दिखेगा। इसी वजह से काकभुसुंडी जी आगे पीछे ट्रेवल कर सकते हैं, भूत में या भविष्य में। काकभुसुंडी जी ने अपने मुंह से खुद कहा था कि मैंने इस ब्रह्मांड के आरंभ को भी देखा है कि जब ब्रह्मा जी इसे उत्पन्न कर रहे थे। तो दोस्तों, मैंने आपको वही कहानी सुनाई है जो कि योग वशिष्ठ में लिखी हुई है। मतलब योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है, उसमें यही एक्सप्लेन किया गया है। सेम टू सेम कहानी मैंने आपको सुनाई है और इसका मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो आप पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स ये सब सुनते हो, वो सब हमारे ग्रंथों में 5000 साल पहले ही लिख गया था और अदर सिविलाइजेशन में भी इसी तरह के आपको पैटर्न के सबूत मिलते हैं। तो मतलब इसका ये है कि हमारी जो पुरानी सिविलाइजेशन थी वो हमसे ज़्यादा एडवांस और विकसित थी। लेकिन आपको यहाँ एक पैटर्न मिलेगा कि आपको 2 से 3000 साल पुराने ग्रंथ तो मिलेंगे, लेकिन करीबन 1000 से 2000 साल पुराने आपको ग्रंथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके बीच बहुत कम एविडेंस हैं कि आपको वहाँ कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट। जो आज हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी जनाब। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन थी कि समय में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये कि ये बहुत सारे जन्म लेंगे इस शक्ल में। लेकिन जब बहुत सारे बहुत सारे जन्म लेंगे तो हमेशा पिछले जन्म से ही अगले जन्म पे जा रहे हैं, पिछले जन्म से अगले जन्म में जा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि ये आगे भी जा सकते हैं, फ्यूचर भी देख सकते हैं और पिछला जन्म जो इन्होंने लिया था वो भी देख सकते हैं। समय में आगे पीछे जाके बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देख ली, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने परख ली। अच्छा, ये वाली कन्फ्यूजन बाकायदा बहुत ज़्यादा हमारे जहनों में रहती है कि इससे पहले जो बहुत सदियों पहले जो दौर था उसमें इतनी ज़बरदस्त सिविलाइजेशन थी, इतना ज़बरदस्त तरक्की थी, वो बिल्कुल दरमियान में ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल वो चीज़ नहीं थी, इंसान पत्थर के दौर में आ गया था। इससे पहले इतनी तरक्की कैसे थी? वाकई सोचने की बात है। वो मशीनरी कौन सी थी, वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी, वो किस तरीके से लोगों के दिमाग काम करते थे, किस तरीके से हैवी पत्थर वगैरह उठाते थे, इतनी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म के मंदिर या टेम्पल्स या बिल्डिंग्स या आर्किटेक्चर किस तरीके से वो बनाते थे, ये वाकई आज तक इंसान समझ नहीं पाया। और फ्यूचर के हवाले से जो बात है कि आज की जो सिविलाइजेशन है, आगे की सिविलाइजेशन क्या होगी, कहने वाले कहते हैं कि आज जो हम इतनी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, इतना ज़बरदस्त किस्म का मतलब है कि दुनिया में तरक्की देख रहे हैं, कई 100,000 साल बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इंसान वाकई ज़मीन पे पत्थर की लाइफ गुजारेगा। एक ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी इस दुनिया में, इस तरीके से एक विनाश होगा, कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होंगी। कहने वाले कहते हैं कि ये तरक्की भी ख़त्म होगी, फिर दोबारा से तरक्की होगी। बहुत सारी इस पे हॉलीवुड्स की मूवीज़ भी बनी हैं, बहुत सारा टाइम ट्रेवल के हवाले से मूवीज़ में बाकायदा ये दिखाया गया है कि ये सब कुछ भी ख़त्म होना है। हम लोग इस दुनिया में मतलब यूँ समझ ले कि ये सोच के रहते हैं या ये सोच के मतलब है कि रह रहे होते हैं कि शायद दुनिया पता नहीं कितनी लंबी है, पता नहीं इस दुनिया ने कितना चलना है, कितना नहीं चलना। कहते हैं ना कि एक लम्हे का भरोसा नहीं होता इंसान का, एक पल भर का भरोसा नहीं होता। लेकिन हमारी प्लानिंग ऐसी होती है या हमारी सोच ऐसी होती है कि शायद हमने ज़िंदगी भर रहना है। लेकिन वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था वो बच्चे का और एक रोटी वाला जो इंसिडेंट था कि उस देखिए जब बच्चा ही होता है उस वक्त, जब एक उनका जो कर्म था या उनका जो धर्म था उस वक्त बच्चे का था। उस वक्त जो बच्चा क्या क्या फील करेगा या बच्चा क्या क्या हरकत करेगा, उस वक्त वो बच्चे के तौर पे काम कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त उनको बुरा लगा कि यार एक भगवान होते हुए वो एक रोटी के टुकड़े के लिए रो रहे, तो उन्हें मतलब है कि अजीब सा लगा, उनका मतलब है कि एक यकीन ही उठ गया उस बात से। तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त जैसे कृष्णा की हमने काफ़ी वीडियोज़ देखी, जब वो बच्चे हैं तो वो सारी ही एक्टिविटी बच्चे वाली कर रहे हैं, वो ये बेशक वो कुछ भी हैं अपने आप में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही हैरत अंगेज़ थी। कृष्णा भगवान सबसे पहले
एक चीज़ है वो मैं ये कहूँगी कि मैं थोड़ा सा गुम भी हो गई थी उस वीडियो में। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं इस तरीके की वीडियोस देखती हूँ हिस्ट्री के हवाले से या हिंदू धर्म के हवाले से या उनके भगवानों के हवाले से, मुझे ऐसा लगता है किसी जादुई दौर में आ गई हूँ कि जिस तरीके से अच्छा मैं एक चीज़ और भी सोचती थी, आज मुझे ये चीज़ क्लियर हुई। मुझे ऐसा लगता था कि जिसको शराब मिल जाता है, जो शराबित हो जाता है, तो फिर उसको वरदान नहीं मिल सकता शायद, क्योंकि देखिए जैसे कि उन्होंने अपने गुरु जी का अपमान किया था, तो जब उन्होंने मिसबिहेव किया तो उनको शिव जी ने शराब दिया था कि मतलब कव्वे वाला लुक उनका हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जितने भी जन्म लोगे तो आप इसी तरीके से इसी लुक के साथ रहोगे। तो मुझे ऐसा लगा शायद क्योंकि शराब के बारे में मैंने अक्सर जितना मैंने पढ़ा है और सुना है और मूवीज़ वगैरह में, वीडियोज़ वगैरह में, ड्रामास वगैरह में भी देखा है कि उसको रिवर्स नहीं लिया जा सकता, उसको वापस जैसे अगर आपने किसी को शराब दे दिया तो वो दे दिया, फिर उसके बाद वो रिवर्स नहीं होता। तो मैं यही सोच रही थी कि जब उनके गुरुजी उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और वो अपना धर्म बहुत अच्छे से निभा रहे थे और फिर वो उनके पास जाते हैं कि भगवान के पास कि आप इसको वापस ले लें, तो ये कहेंगे कि कहते हैं कि मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसके बदले में दूसरी चीज़ें कर सकता हूँ और दे सकता हूँ। तो ये चीज़ तो मुझे क्लियर थी, लेकिन मुझे ये नहीं क्लियर था कि शराब जिसे दिया है उसे वरदान भी मिल सकता है। अच्छा, वरदान ये मिला कि वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और वो अपने मतलब जो भी जन्म है उनको भी दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, टाइम ट्रैवल करके वो पास्ट में भी जा सकते थे और फ्यूचर में भी जा सकते थे, और उन्होंने वो सब देखा भी। रामायण उन्होंने बताया कि बाकायदा 11 बार आई थिंक बताया कि उन्होंने पढ़ी और देखी, और जब वो कहानी सुना रहे थे तो वो सब जाकर बाकायदा चेक कर रहे थे कि जैसा जैसा वो सुना रहे हैं, जैसा जैसा वो बता रहे हैं राम जी आई थिंक, तो वो सच है कि नहीं है या शायद उसके बरक्स है। तो फिर वो बच्चे वाला इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वो उड़े और फिर वो जब गिरे तो वो उसी शहर में, उसी आंगन में गिरे और फिर उसके बाद उनको वरदान मिला भगवान की तरफ से। अपने आप में ये सब बहुत अद्भुत लगता है, अपने आप में सब कुछ ऐसा लगता है कि शायद यार ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा, ये कैसे हुआ होगा, ये कितना जादुई है, कितना मतलब मौजज़ाती तौर पे ये सब हुआ होगा। लेकिन मैंने जितनी भी कथाएं देखी हैं हिंदू धर्म के हवाले से, जितने भी भगवानों के बारे में सुना है, उनके अंदर कहीं ना कोई सुपर पावर, यानी कि भगवान है तो पावर्स तो हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कोई एक यूनिक सुपर पावर है, कुछ ना कुछ ऐसा खास है जो किसी आम के पास नहीं हो सकता, वो किसी खास के पास ही हो सकता है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि मेरे क्या एक इमोशंस हैं या एक थॉट है इन चीज़ों को लेकर। हमने थोड़े दिनों पहले भी हनुमान जी की एक वीडियो देखी थी, हनुमान चालीसा के हवाले से भी देखा था, और जिसके अंदर हमने बताया था कि बाकायदा पावर होती है, बजरंग बली कहते हैं जब जय बजरंग बली, तो उसमें भी जिक्र किया था मैंने। तो उनके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में पता चला कि वो जो है कहा ऐसा जाता है कि वो इमॉर्टल है, यानी उनको मौत नहीं आएगी या वो मरेंगे नहीं या मरे नहीं हैं, और जब तक कलयुग है तब तक वो जिंदा ही रहेंगे, बस वो एक तरीके से रूपोश हो गए, गायब हो गए, लेकिन वो मौजूद है, उनकी प्रेजेंस है अभी भी। तो ये मुझे अपने आप में बहुत हैरत अंगेज़ बात लगी कि ऐसा भी है। और इनके बारे में भी ये कहा गया कि युग का इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, दौर का, ज़माने का, दुनिया का इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, जहाँ का इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, और ये हमेशा कायम दायम रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत अद्भुत बात थी। और मैं अक्सर जब भी ऐसी स्टोरीज देखती हूँ मैं बिल्कुल गुम हो जाती हूँ, मैं अंदर खो जाती हूँ, और मेरा दिल करता है कि मैं और जानूँ, और पता नहीं क्यों इस टाइप की जो वीडियोस होती हैं 5 मिनट की या 6 मिनट की वीडियो थी, तो मेरा दिल कर रहा था ये कम से कम आधे घंटे की वीडियो होती, 1 घंटे की वीडियो होती, मुझे काफ़ी नॉलेज मिलती, मुझे A to Z इनकी पूरी कहानी पता चलती। श्राप के हवाले से भी थोड़ा सा एक वीडियो देखी थी, एक मूवी देखी थी बल्कि, श्रापित करके, तो उसके अंदर भी यही होता है कि हीरोइन को शायद श्राप मिलता है, तो उसमें भी यही होता है कि वो किसी भी तरीके से बचा नहीं पा रहा होता है हीरोज़ को। तो उस वक्त से, यानी कि वो बचपन से मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ था कि यार श्राप वापस नहीं होता, श्राप मिल गया तो मिल गया, बस उसको फिर आपको झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन एक नई चीज़ आज मुझे इस वीडियो के थ्रू पता चली कि यार श्राप के साथ साथ आपको वरदान मिल सकता है। कोई आपसे नाराज़ है, खफा है या गुस्से में अगर उसने आपको कुछ बद्दुआ टाइप दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद में आपको दुआ नहीं दे सकता, वो बाद में आपके अच्छे के लिए नहीं सोच सकता, आपको शुभकामनाएं नहीं दे सकता। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।